हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 2 है वो कल ना होने की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कल नहीं हो पाया। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 वैदिक पीरियड। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाउ मैनी वेज आर देयर इन इंडियन रशियन हिंदुज़म। रूसी हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो 3, 4, 1 एंड 2। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है 4। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द 4 वेज contain एंड कलेक्शन ऑफ मंत्रास एंड तंत्र मंत्र यूज टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट एंड डिसीज। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्मा और बीमारियों को दूर भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र और तंत्र मंत्रों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अर्थवेद में। तो इसका जो आंसर है अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्किनी विच वॉज ए पार्ट ऑफ आ सप्त सिंधुका इज एट प्रेजेंट द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अस्किनी जो सप्त सिंधुका की एक हिस्सा थी, वर्तमान में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? झेलम नदी का, व्यास नदी का, चिनाब नदी का और रावी नदी का। जो अस्किनी है वो चिनाब नदी का नाम था पहले। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 6, 4, 8 और 10। तो ऋग्वेद में सबको पता है कि 10 मंडल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल। कुल कितने वेदांग हैं? 3, 4, 1, 2 एंड 6। तो जो टोटल वेदांग है वो 6 वेदांग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एशियंट मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी वॉज फाउंडेड इन एशियंट इंडिया बाय। प्राचीन मीमांसा दर्शन स्कूल की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? व्यास के द्वारा, कपिल के द्वारा, पतंजलि और जैमिनी। तो इस स्कूल की स्थापना की गई थी जैमिनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम when Buddhism was becoming popular, the Abraham established the 4 ashrams. Which of the following ashram was not established? जिस समय बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहा था उस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रम स्थापित किए। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया था? परमात्र, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ। तो ये परमात्र जो आश्रम है वो स्थापित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, दी मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यन वॉज दी डैश। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? राजन, परिषद, गण और जन। तो आर्यों की जो मुख्य सामाजिक इकाई थी वो थी जन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एशियन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो महाभाष्य, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद और मनुस्मृति। तो हमारा सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है और ऋग्वेद ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द आर्यन टेक्स्ट। आर्य ग्रंथों की भाषा क्या थी? अर्धमगध प्राकृत, प्राकृत, फारसी और संस्कृत। जो आर्य ग्रंथों की भाषा थी वो थी संस्कृत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयरली वैदिक पीरियड ए रिच पर्सन वॉज नो एज ए डैश। प्रारंभिक वैदिक काल में एक अमीर व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? दुहित्री के रूप में, गवेषणा के रूप में,
गोमत के रूप में और रावी के रूप में। जो प्रारंभिक वैदिक काल में एक अमीर व्यक्ति है उसको गोमत के रूप में जाना जाता था। ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटाइज कोट ए नेम और एपिथेट स्वामी ऑफ द प्लग इन द लेटर वैदिक पीरियड। निम्नलिखित में से किस देवता को उत्तर वैदिक काल में हल का स्वामी या स्वामी नाम या उपाधि मिली थी? वरुण, ब्रह्मा और विष्णु और इंद्र। तो इसका जो आंसर होने वाला है इंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स इज द बैटल ऑफ दशराजन वॉर द 10 किंग्स अ मोनिट एंड। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। जो 10 राजाओं का जो युद्ध है वो ऋग्वेद के अंदर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, दी मेन ऑफ वैदिक मंत्रास और हाइमन्स आर कॉल्ड। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? सूत्र, पद, संहिता और मुख। तो इसको कहा जाता है संहिता। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अकॉर्डिंग टू रामायण अनदर नेम ऑफ डैश वॉज रत्नाकर। रामायण के अनुसार कौन सा दूसरा नाम रत्नाकर था? विश्वामित्र, गोमत, दुर्वासा और वाल्मीकि। तो इसका जो आंसर होने वाला है वह है वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऋग्वेद देयर इज ए हाइमन इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग्स बिटवीन द सेक्स विश्वामित्र एंड द गोडेस पूजे जाने वाली इन द फॉर्म ऑफ 2 रिवर्स विच आर these रिवर्स। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी पूजी जन्म वाली के बीच संवाद के रूप में 2 नदियाँ का वर्णन है। ये नदियाँ कौन सी हैं? तो ये नदी अलकनंदा और भागीरथी, रावी और चेनाब, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलज। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ब्यास और सतलज नदी। ये 2 नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेके 1000 बीसवी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए रिवर गोडेस। ऋग वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी देवी थी? तो अग्नि, सिंधु, एरिका और उषा। तो ये जो नदी थी वो सिंधु नदी थी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। पुरुषा सुक्ता इज ए मंत्रा कलेक्शन सुक्ता ऑफ विच वेद। पुरुष सूक्त किस वेद का मंत्र संग्रह सूक्त है? अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऋग्वेद। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद्स इज रिलेटेड टू दी सॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीत से संबंधित है? गीत से संबंधित हमारा सामवेद है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अकॉर्डिंग टू दी पुराण्स लॉर्ड विष्णु टुक दी फॉर्म ऑफ डैश टू सेव द अर्थ विच वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था? एक शेर का, एक वराह का, एक बाघ का और एक हाथ का। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है एक वराह का रूप धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड administering justice in ancient India as per the rules laid down by धर्मसूत्र and धर्मसूत्रास्त्र। निम्नलिखित में से
कौन सी जाति प्राचीन भारत में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लोगों की रक्षा करने के लिए, न्याय करने के लिए जिम्मेदार थी? तो ये वैश्य जाति थी, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है क्षत्रिय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, द उपवेद ऑफ यजुर्वेद इज अ धनुर्वेद टू व्हाट इज रिलेटेड? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है? तो ये युद्ध की कला, वास्तु की कला, कला और संगीत और औषधि। तो ये किससे रिलेट करता है? युद्ध की कला से रिलेट करता है यजुर्वेद और धनुर्वेद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेद्स consisting of 10,600 hymns in 10 chapters called Mandals of Suktas। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है, जिसमें सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है, उसमें 1600 भजन है। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदुइज्म द गॉड डैश इज considered the lord of planet, healer of disease and give of wealth। हिंदू धर्म में भगवान को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। तो उषा, यम, सोम और वरुण किसको माना जाता है धन का दाता? ये माना जाता है सोम को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदुइज्म विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स इज कंसिडर्ड द क्रिएटर? हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है? विष्णु भगवान को, महेश, ब्रह्मा को और गणेश को। तो ये माना जाता है ब्रह्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आर्कोलॉजिस्ट बी लाल एक्सकेवेट हस्तिनापुर इन मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट? पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेवात जिले में हस्तिनापुर का उल्लेखन कब किया? तो यह किया था 1957 से 58, 1949 से 50, 1962 से 63, 1951 से 52। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है 1951 से 52 तक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ शास्त्र इज नॉट ए पार्ट ऑफ वैदिक? निम्नलिखित में से कौन शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? उपनिषद, आरण्य, पिटक और ब्राह्मण। तो कौन इसका हिस्सा नहीं है? पिटक इसका हिस्सा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद आर देयर? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5, 2, 4 और 3। तो यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो हैं 2। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। वेंकटेश्वर आल्सो नो एज वेंकटचलपति, श्रीनिवास एंड बालाजी इच ए फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड डैश। तो ये इसका जो आंसर है विष्णु, हनुमान, शिव और ब्रह्मा जी। तो इसका जो आंसर होने वाला है, हमारा जो हिंदू भगवान का एक रूप है वो है विष्णु भगवान, जो वेंकटेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्स अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज? निम्नलिखित में से कौन इन रोगों के उपचार के बारे में बात करता है? अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो उपचारों के बारे में बात करता है, रोगों के जो उपचार हैं उनकी बात करता है अर्थवेद। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया एज ए क्वेट सत्यमेव जयते written in देवनागरी स्क्रिप्ट, दिस क्वेट इज टेकन फ्रॉम डैश।
भारत के राज्य चिन्ह पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद और आध्यात्मक उपनिषद। तो हमारा सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दिल से छोड़ देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आज मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, वीडियो थोड़ी सी सही नहीं बन पाई है। बाजू में स्पीकर बजने की वजह से जो क्वालिटी है वॉइस की वो सही से नहीं हो पा रही है। पर हम अगला जो लेक्चर करने वाले हैं उसमें वॉइस को बहुत ही प्रॉपर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा आप सबको। थैंक यू सो मच।